मेरे नबी भी इसीलिए तशरीफ लाए कि लोगों को गंदगी से पाक करके, बुराइयों से पाक करके अल्लाह की बारगाह में झुकाया जाए। हर नबी, हर वली, सरकार गौसे आजम से लेकर जितने भी औलियाए इकराम दुनिया में तशरीफ लाए, सबकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि अल्लाह की बारगाह में बंदों की गर्दनों को झुका दिया जाए। यही मकसद रहा। अब इसके लिए तरीका क्या अपनाया और तरीका क्या इख्तियार किया? तो जो भी तरीका बेहतर लगा, जिस नबी को उस तरीके को अपनाया, और उस तरीके को अपनाने के बाद अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए, बात को जरा तवज्जो से सुने, अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए हर नबी ने बहुत सारे तरीके अपनाए, औलिया इकराम ने तरीके अपनाए, और सबसे बड़ा तरीका अल्लाह की बारगाह में अगर झुकाने का कोई था तो वो अखलाक था। सारे नबियों ने एक अच्छा अखलाक दिखा करके, सारे वलियों ने एक अच्छा अखलाक दिखा करके बंदों को अल्लाह से करीब किया। अखलाक, आप देखें कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीजों पर है। एक तो अकीदा, दूसरा शरीयत और तीसरा अखलाक। ये 3 चीजें हैं। और आप अगर गौर करें अकीदे में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नहीं पता होगा। अकीदे में यह आता है कि अल्लाह को एक मानना है, मोहम्मद को उसका रसूल मानना है, फरिश्तों के वजूद का इकरार करना है, सारी किताबों को मानना है, कयामत के दिन को मानना है। ये सारी चीजें अकीदे में आती हैं। आप गौर करते रहना। और दूसरी चीज शरीयत है। शरीयत में क्या क्या चीजें आती हैं? शरीयत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। ये चीजें शरीयत में आती हैं। और अखलाक में क्या आता है? अखलाक में ये आता है कि इंसान की जुबान अच्छी हो और इंसान का दिल भी क्या हो, अच्छा हो। अब 3 चीजें हुई, एक अकीदा, एक शरीयत और तीसरा अखलाक। आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले अकीदा है, और उसके बाद शरीयत, और उसके बाद अखलाक। लेकिन आप नबी की सीरत का मुताला करें, नबी की जात का आप मुताला करें। अल्लाह के रसूल को रिसालत और नबुव्वत जो दी गई थी, वो 40 साल की उम्र में ये हुक्म हुआ था आपको कि आप अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान कर दो। 40 साल तक किसी को यह मालूम नहीं था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सिवाय उन यहूदियों के और ईसाइयों के जिन्होंने तौरात के अंदर, इंजील के अंदर पढ़ा था। किसी को मालूम नहीं था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है कि 40 साल के बाद नबी ने यह फरमाया कि अल्लाह को एक मानना है। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने यह फरमाया मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। 40 साल के बाद अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया तुम आखिरत के दिन पर ईमान रखो। और 40 साल के बाद क्या, 48 साल की जब उम्र हो गई रसूल की, तब रसूल ने नमाज का हुक्म दिया, तब रोजे का हुक्म दिया, तब ज़कात का हुक्म दिया। है मेरे नबी, 40 साल तक आपने क्या किया? 40 साल के बाद आपने बताया कि अल्लाह एक है। 48 साल के बाद आपने बताया कि आपको नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है। फिर 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया? तो 40 साल तक मेरे मुस्तफ़ा ने अखलाक का दर्स दिया, किरदार का दर्स दिया। मक्के वालों को यह बताया कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहम्मद किसी के माल में खयानत नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि शरीयत से पहले, अकीदे से पहले, अल्लाह की उलूहियत से पहले, अल्लाह की तौहीद से पहले, रसूल की रिसालत और नबुव्वत से पहले जिस चीज को रसूल ने बताया वो अखलाक और आदत थी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे 40 साल के बाद ऐलान किया ना कि अल्लाह को मानो। 40 साल तक मुस्तफ़ा ने क्या किया जी? हालांकि नबी तो आप उस वक्त से थे जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला भी नहीं बना था, तब से नबी थे। लेकिन बताया कब? 40 साल के बाद। अल्लाह के रसूल ने मक्के के अंदर 40 साल तक, इंसान जब खेती करता है तो पहले जमीन तैयार करता है, नहीं करता है? पहले उसे जोतता है, उसके बाद उसके अंदर दाना डालता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम के लिए जमीन को जो तैयार किया 40 साल लगे। 40 साल तक नबी ने कभी झूठ नहीं बोला, 40 साल तक कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, 40 साल तक मुस्तफ़ा ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। और 40 साल के बाद जब कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्फारे मक्का ने कहा था हे अबू बकर सिद्दीक, अभी तो मोहम्मद
मोहम्मद ने कोई मौजज़ा भी नहीं दिखाया है, कोई दलील तो मांग लेते। किस दलील की बुनियाद पर तुमने मोहम्मद को रसूल माना है? अबू बकर सिद्दीक की दलील जो थी वो अखलाक मुस्तफ़ा था, वो मुस्तफ़ा का किरदार था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ऐ मक्के के लोगों, मुझे एक बात बता दो कि 40 साल की उम्र में मोहम्मद को तुमने कभी झूठ बोलते हुए देखा है? कोई एक इंसान दिखा दो जिसने ये देखा हो कि 40 साल तक मोहम्मद ने बाजार के अंदर झूठ बोला हो, तिजारत के अंदर झूठ बोला हो, किसी पर जुल्म किया हो। पूरे कुफारे मक्का ने कहा था कोई मुसलमान नहीं था, वो गैर मुस्लिम थे, और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम गवाही देते हैं कभी मोहम्मद को हमने बाजार में झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे जो मोहम्मद बाजार में झूठ ना बोल सकता हो, तिजारत में झूठ ना बोलता हो, वो अल्लाह के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? इसलिए अबू बकर के लिए सबसे बड़ी दलील अगर रसूल के सच्चा होने की कोई है तो वो रसूल का अखलाक और आपकी आदत है। नबी से इख्तिलाफ था कि नहीं काफिरों को? वो तो आपकी जान के दुश्मन थे, लेकिन हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अबू जहल रसूल के पास आया। अबू जहल, जबकि उससे बड़ा दुश्मन तो कोई भी नहीं है रसूल का, और आकर के क्या कहता है, इन्ना ला नुकद्दिबुका, ऐ मोहम्मद हम तुम्हें नहीं झुठलाते हैं, हम तुम्हारा इनकार नहीं करते हैं, हम तुम्हें तो जानते हैं बचपन से तुमने कभी झूठ नहीं बोला। वलाकिन नुकद्दिबु बिमा जीता बिही, लेकिन ये जो कुरान पढ़ करके तुम सुनाते हो, ये जो आयतें पढ़ते हो, ये जो हमारे भूतों को बुरा कहते हो, बस इसकी वजह से हमसे तुम्हें चिढ़ होती है। इसका मतलब ये है कि रसूल के किरदार की गवाही अबू जहल भी देता था, रसूल के अखलाक की गवाही अबू जहल भी देता था। वो भी ये कहता था, मोहम्मद ये बात तो हम मानते हैं कि आपसे ज्यादा किरदार साफ पूरे मक्के के अंदर किसी का नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने खत भेजा ना, खत रूम के बादशाह को लिख करके खत भेजा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है, रसूल ने खत लिखा, और लिखा कहाँ? रूम के बादशाह को, हिरकल बादशाह को खत लिखा कि तुम ईमान लाओ और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल। तो बादशाह ने कहा कि हम ऐसे कैसे ईमान ले आए, पहले कम से कम हम पूछ तो ले कि ये मोहम्मद है कौन। अब पूछता किससे? तो कहते हैं कि वहां पर शाम में काफिला गया हुआ था, जिनके सिपे सालार हजरत अबू सुफियान थे, और इत्तिफाक से अबू सुफियान भी उस वक्त मुसलमान, और सारे काफिले में एक भी इंसान मुसलमान नहीं था। हिरकल बादशाह ने शाम से इन लोगों को बुलवाया, और बुलवाने के बाद अपने दरबार में खड़ा किया और कहा कि ये मेरे पास खत आया है मक्के से, और एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, और वो ये कह रहा है कि मैं नबी हूं, मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ सवाल करने हैं। सवाल किससे कर रहा है? मुसलमानों से या गैर मुस्लिमों से? सारे के सारे गैर मुस्लिम, नबी की जान के दुश्मन अबू सुफियान से और सारे कुरैश के जो लोग थे। एक सवाल किया, बादशाह ने पूछा, अय्युकुम अक़रबु मिन्हु नसबन बिहाज़र रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, ये बताओ कि तुम में से इस इंसान के जो नबुव्वत का दावा कर रहा है, रिश्तेदारी में सबसे ज्यादा करीब कौन है? तो अबू सुफियान कहते हैं, मैंने हाथ उठाया, फ़क़ुल्तु अना, और मैंने कहा मैं उसका सबसे ज्यादा करीब हूं। तो बादशाह ने कहा जरा आगे आ जाओ, आगे लाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि मैं मोहम्मद के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल। अबू सुफियान कहते हैं, मैंने दिल में इरादा कर लिया कि सच तो बोलना ही नहीं है, इसलिए कि अगर सच बोल गया तो मोहम्मद का किरदार तो इतना साफ है कि हाथों हाथ ये बादशाह मोहम्मद पर ईमान ले आएगा, और ये बादशाह अगर मुसलमान हो गया तो इसके साथ सारी कौम भी इसकी मुसलमान हो जाएगी। लेकिन बादशाह भी बड़ा चालाक था। बादशाह ने जो उसके साथ में और लोग थे, कहा अबू सुफियान के पीछे आकर के खड़े हो जाओ, और कहा कि जब भी मैं इससे सवाल करूं, अगर ये झूठ बोले तो फौरन पीछे से बता देना कि अबू सुफियान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अबू सुफियान अगर झूठ बोलते तो बोल सकते थे, क्योंकि वो दोस्त तो उन्हीं के थे, खाना उन्हीं के साथ, पीना उन्हीं के साथ, तिजारत में आए भी उन्हीं के साथ थे, काफिले वाले भी वही थे। अबू सुफियान कहते मैंने दिल में इरादा किया झूठ बोल लूं, लेकिन बादशाह ने मेरे पीछे जब मेरे साथियों को खड़ा कर दिया, मैंने एक मर्तबा बादशाह के चेहरे को देखा और दूसरी मर्तबा अपने साथियों के चेहरे को देखा। मुझे अपने साथियों पर भरोसा नहीं था, अगरचे ये मोहम्मद पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन ये गीत तो सब मोहम्मद के गाते थे। ये तो सब जानते थे कि मोहम्मद से ज्यादा पाक इंसान पूरे मक्के के अंदर कोई
कोई नहीं है। मैंने दिल में ये इरादा किया था कि झूठ बोलूंगा, लेकिन पीछे जो मेरे साथियों को खड़ा कर दिया था, अगरचे खाना पीना मेरे साथ था, लेकिन मुझे भरोसा इनके ऊपर नहीं था। अगर मैं झूठ बोलता तो मुझे यकीन था ये गवाही दे देते, तो मैं तो बादशाह के सामने रुसवा हो जाता, बादशाह मेरी गर्दन काट देता। अब मैं कश्मकश में हूँ। अगर सच बोलूं तो बादशाह मुसलमान हो सकता है, और अगर झूठ बोलूं तो गर्दन जा सकती है। करूं तो क्या करूं? कह रहे झूठ भी नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इरादा कर लिया अब झूठ बोलने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अब तो जो बादशाह पूछेगा सच ही बताना है। और बादशाह ने सवाल क्या किए? पहला सवाल करता है, ए अबू सुफियान ये बताओ कैफ नसबुहु फीकुम, ये मोहम्मद जो नबुव्वत का दावा कर रहा है, ये जो कह रहा है कि मैं नबी हूँ, इसका नसब कैसा है, इसका खानदान कैसा है, इसका इलाका कैसा है? अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा ए बादशाह तुम ये समझ लो रुए जमीन पर कोई खानदान इतना अफजल वाला नहीं है जितना अफजल खानदान मोहम्मद का है। अगला सवाल बादशाह करता है, अच्छा अगला सवाल करता है हल क़ाल हादल क़ौल अहदुम मिनकुम क़ब्लहु। अगला सवाल करता है और कहता है कि ये बताओ इससे पहले ये बात किसी और ने भी कही है या इसने सबसे पहले कही है? तो कहते हैं अबू सुफियान मैंने कहा इससे पहले नबुव्वत का दावा मक्के में किसी ने नहीं किया, ये सबसे पहला इंसान है जिसने नबुव्वत का दावा किया। अगला सवाल करता है बादशाह हल कान मिन आबाइहि मिन मलिक, ये बताओ इसके बाप दादा में से कोई बादशाह गुजरा है? तो अबू सुफियान कहते हैं कि नहीं, कोई बादशाह भी नहीं गुजरा। अगला सवाल बादशाह करता है फ़अशराफुन नास यत्तबिऊनहु अम दुअफ़ाउहुम, ये बताओ इसके जो हाथ में हाथ दे रहे हैं, इसका दामन जो पकड़ रहे हैं, वो अमीर लोग हैं कि गरीब लोग हैं? तो अबू सुफियान कहते हैं कि सवाल के जवाब ऐसे पूछ रहा था बादशाह, लेकिन मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। मैंने कहा बल दुअफ़ाउहुम, बल्कि जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मोहम्मद का दामन पकड़ रहे हैं। आगे कहता है बादशाह कि अगर आगे ये बताओ आया ज़ीदून अम यनकुसून, जब से मोहम्मद ने नबुव्वत का दावा किया है, इसका जो इस्लाम है, ये जो मुसलमान है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अबू सुफियान कहते हैं कैसे जवाब देता, दिल में बार बार ये इरादा आ रहा था कि झूठ बोल जाऊं। अगर ये कहता हूं मैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं तो कहीं मुसलमान ये बादशाह ना हो जाए, लेकिन डर अपनी गर्दन का था, झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। मैंने कहा नहीं बादशाह, जिस दिन से मोहम्मद ने तुम मक्के के अंदर ये कहा है मैं नबी हूँ, रोजाना कोई ना कोई अपने गुनाहों से पाको साफ होकर के, ताइब होकर के, शिर्क से पाक होकर के इस मोहम्मद के हाथ में हाथ दे देता है। आलम यह है कि मोहम्मद ने जिस दिन से ये दावा किया है कि मैं मोहम्मद हूँ, रोजाना कोई ना कोई हमारी कौम से इसके हाथ में हाथ देकर के मुसलमान हो जाता है। अगला सवाल बादशाह करता है कि ये बताओ हल यरतद्दु अहदुम मिनकुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन दखल फीही। अगला सवाल बादशाह करता है कि ये बताओ एक इंसान भी तुमने देखा है कि जिसने मोहम्मद के हाथ में हाथ दिया हो और उसके करीब जाकर के उसकी आदत से नाराज होकर के, उसके दीन से नाराज होकर के, उसके अखलाक से नाराज होकर के, उसके दीन से कभी फिरता हुआ तुमने किसी को देखा है? अरे दूर से तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो लोग मोहम्मद के करीब गए हैं, क्या एक इंसान भी ऐसा है कि मोहम्मद के दीन में दाखिल होने के बाद उसने मोहम्मद के दामन को छोड़ दिया हो? अबू सुफियान कहते हैं सवाल ऐसा था, लेकिन जवाब तो सच देना था। अबू सुफियान कहते मैंने कहा है बादशाह सलामत नहीं, जब से मोहम्मद ने नबुव्वत का दावा किया है न जाने कितने लोग मुसलमान हुए। अरे हम तो उन्हें मारते हैं पकड़ पकड़ करके, उन्हें गर्म पत्थरों पर लिटाते हैं, उन्हें भूखा और प्यासा रखते हैं, और हम उन्हें लाख कोशिशें करते हैं कि एक मुसलमान को भी इस्लाम से फेर दे, लेकिन जितना हम मारते हैं, भूखा और प्यासा रखते हैं, बड़ा तड़पाते हैं, लेकिन ये मोहम्मद के दीवाने ऐसे हैं कि एक मर्तबा जो मुसलमान हो गया अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक इंसान ने भी आज तक मोहम्मद के दामन को नहीं छोड़ा है। अरे हम जितना मारते हैं उसके दीवाने यही कहते हैं कि लब्बर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो अदाए दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। एक बात याद रखें, गवाही कौन दे रहे हैं? गैर मुस्लिम, और पूछने वाला भी मुसलमान नहीं है, सारी की सारी गैर मुस्लिमों की महफिल थी। अरे ये नबी का अखलाक था कि गैर भी उनके अखलाक की गवाहियां देते थे। आगे बादशाह कहता है फमाजा यामुरुकुम, ये बताओ इतना परेशान हो तुम, इतना डर रहे हो इस मोहम्मद से, ये तुम्हें हुक्म क्या देता है? किसी गलत बात का हुक्म देता है?
कहते अबू सुफियान, मैंने कहा नहीं, या अमरुना बिस्सलाती वज़्ज़काती वल अफ़ाफ़ी वस्सिद्क़ी वल अमानती। कहते हैं मैंने कहा नहीं, वो हमें नमाज का हुक्म देता है, वो हमें ज़कात का हुक्म देता है, वो हमें पाक रहने का हुक्म देता है, वो हमें अमानतदारी का हुक्म देता है, वो हमें ईमानदारी का हुक्म देता है। अरे बादशाह ने कहा जब इसका आलम ये है तो फिर चिढ़ते क्यों हो? मैंने तुमसे नसब पूछा, तुमने कहा नसब सबसे आला है और अल्लाह अपने रसूलों को जब भेजता है तो आला नसब में भेजता है। मैंने तुमसे सवाल ये किया कि इससे पहले ये किसी ने बात कही है? अगर इससे पहले कोई बात कहता तो मैं मान लेता कि इसने दूसरे को देख करके ये बात कही है। मैंने तुमसे सवाल किया उसके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है? अगर बादशाह गुजरता तो मैं मान लेता अपने बाप की कुर्सी के लिए लड़ रहा है। अगर कोई भी इंसान उसके दीन से फिर जाता तो मैं मान लेता कि उसका अखलाक बुरा है। लेकिन सारी गवाहियां तुमने ऐसी दी। आगे बादशाह का कलाम सुनो। रोम का बादशाह है, कहता है लौ अन्नी आलमु अन्नी अखलुसु इलैहि ला अहबब्तु लिकाअहु वला गसलतु यदै वला गसलतु कदमैहि। आगे बादशाह कहता है कसम रब्बे काबा की, मैं जा नहीं सकता, मैं बादशाह हूँ, अपनी कुर्सी छोड़ नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से जाने की ताकत रखता तो एक मर्तबा मैं इस मोहम्मद से मुलाकात जरूर करता। वलौ कुन्तु इंदहु ला गसलतु कदमैहि। और आगे बादशाह कहता है कसम रब्बे काबा की, अगर मैं एक मर्तबा मोहम्मद से मिल जाता तो मुलाकात कैसे करता? ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, ये गैर मुस्लिम है। जब मोहम्मद की सिफात को सुना, आदतों को देखा, अखलाक को देखा तो कहता है वला गसलतु अन कदमैहि। अगर मोहम्मद के पास होता तो मुलाकात कैसे करता? पानी लेकर के जाता और पानी ले जाकर के इस मोहम्मद के कदमों को धो करके पी लेता। अरे गैर मुस्लिम कह रहा है जब नबी के अखलाक को देखा तो बादशाह तक ने यह कहा हमें इस्तिताअत होती तो हम जाकर के इस मोहम्मद के कदमों को धो करके पी लेते। अरे नबी के कदमों का धोबन ये आबे हयात है। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा जिनके कदमों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बादशाह तक जब सुन ले तो कदम धोने की तमन्ना करें। हम उनके उम्मती हैं कि गैर भी उनके अखलाक की गवाहियां देते थे, लेकिन हम अपने अखलाक पर गौर करें। सरकार गौसे आजम की 11वीं मना रहे। आप किसी भी नबी का सीरत उठा करके देख लें और किसी भी वली की सीरत उठा करके आप देख लें, आपको मिलेगा कि सबसे अफजल वाला अखलाक नबी का होता था और सबसे अफजल वाला अखलाक वली का। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल इंतहाई बदतर है, इंतहाई बदतर। नबी के अखलाक की गवाही तो गैर भी दे रहे थे और हमारे अखलाक की गवाही तो अपने देने के लिए तैयार नहीं है, अपने भी देने के लिए तैयार नहीं। आज हम 11वीं करते हैं, चंद करामतें सुनी और चंद करामतें सुनने के बाद सोचते हैं कि हो गई 11वीं, बिरयानी पकाई, खिलाई और बांट दी और बात खत्म। सरकार गौसे आजम की सीरत पर अमल करने की जरूरत है, नबी की सीरत पर हमें अमल करने की जरूरत है। और सरकार गौसे आजम की जिंदगी का आप मुताला अगर करें, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप अगर देखें तो आपकी जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए दर्स इबरत रखता है। पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने रोजा रखा, माँ ने बार बार कोशिशें की दूध पिलाने की, बच्चे ने दूध नहीं पिया। माँ ये समझ रही थी कि तबीयत खराब है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, लेकिन पूरा दिन दूध नहीं पिया। जब मगरिब का वक्त हुआ तो रोजाना वो दूध पी लेते थे। हम कहते हैं कि हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने दामन पकड़ा ही कहाँ है। हम अपने आप को देखें कि हम रमजान के महीने में कितने रोजे रखते हैं। न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं कि वो रोजे नहीं रखते और उसके बाद कहते हैं 11वीं के महीने में गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि बचपन में आप पर रोजा फर्ज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी रमजान के महीने का अदब व एहतराम इतना था कि पूरे महीने सरकार गौसे आजम ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। और हम बड़े होकर के हमारे ऊपर तो रोजा फर्ज भी होता है, हम तो बालिग भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना अदब व एहतराम नहीं है। हम रास्ते पर चलते हुए खाते हैं। अरे सरकार गौसे